इस संसार में मोह रात्रि अज्ञान की ऐसी फैली हुई कि सब सो रहे हैं, सब स्वप्न देख रहे हैं। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मैंने ये भोगा, मैं भोग लूंगा, ये मैंने जमा कर लिया, ये जमा कर लूंगा, ये कर लिया, वो कर लूंगा, ये स्वप्न चल रहा है। यदि हम गुरु प्रदत्त नाम और रूप मंत्र का चिंतन नहीं कर रहे तो हमारा समय व्यर्थ जा रहा। पक्का पछताओगे, हाथ कुछ नहीं लगेगा। चाहे जैसी परिस्थिति हो, बस एक प्रार्थना है, नाम न छोड़ना, नहीं तो हार जाओगे। नाम अगर पकड़े रहे, राधा राधा राधा, नाम जपने में तुम्हारी रुचि हो जाए और लीला सत्संग सुनने में तुम्हारी रुचि हो जाए और धनियों के पीछे चाटुकारिता करके फिर जो धन प्राप्त करके भोगा गया, उधर पोषण किया गया, वो कुत्ते की वृत्ति कह गई। तो श्वान और सिंह की वृत्ति का त्याग कर अल वृत्ति, मधुकर वृत्ति या आकाश वृत्ति से जो अपना जीवन यापन करते हुए सदैव प्रिया लाल का नाम जप करता है और सब में भगवत भाव करता है, वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। जिसके हृदय में सहचरी भाव का जागरण होता है, वो सदैव इस रस में स्थित रहता है। उसको ना शरीर की चिंता रहती है, ना वास की चिंता रहती है, ना परिवार की चिंता रहती है। गृहस्थ हो या विरक्त हो, एक अलमस्ती छा जाती और स्वयं भगवान उसके भरण पोषण की सब जिम्मेवारी, योगक्षेमम वहाम्यहम्। देखो, ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि आज हम यहाँ हैं, हमारा भरण पोषण हो रहा है, कल क्या होगा। अगर कल की तुम्हें चिंता है तो तुम शरणागत नहीं हो। शरणागत कल की चिंता नहीं करता, जिसने आज दिया है। अरे जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दियो ताको अन्न भी दे हैं, जल में थल में नभ में। पशु पक्षिन को दे तो को भी दे हैं, काहे को मूढ़ विचार करत, बेक मतलब व्यर्थ की चिंता कर रहे हो। देखो कितना बड़ा कृपालु भगवान। मैया के शरीर में एक बूंद दूध नहीं होता। जब बालक का जन्म होता है तो भगवान उसके रक्त को दूध में बदल देते हैं और उतना ही गर्म, उतना ही मीठा और उतना ही पावर युक्त जितना बच्चा सह जाए। कैसे कृपालु भगवान है। जब दांत नहीं थे तो माँ के शरीर से रक्त को दूध में परिवर्तित करके भरण, अब काहे को चिंता करता है। गर्भ में कौन व्यवस्था कर रहा था, वही तो भरण पोषण कर रहे थे प्रभु। लोग समझ नहीं रहे। वैष्णव होकर, भगवत दास होकर कल की चिंता करते हो। तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि स्वामिनी के चरणों का भरोसा ही नहीं आया है। अरे नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुखरास। ये जीवन प्रिया जी को दिया है। नाम रूप का निरंतर चिंतन करते हुए प्रियालाल जहां जैसे रखे। शरणागति का बहुत बड़ा बल होता है। अभी शरणागति ही नहीं हुई, इसीलिए बहुत सी त्रुटियां हृदय में अपना स्थान बनाए रहती हैं। सांसारिक संबंध फीके लगने लगते हैं। ये मृत शरीर दिखाई देने लगता है, मरा हुआ है। बस जब तक ये चल रहा नहीं, पहले ही वो मरा हुआ अनुभव में आ जाता है। रसिक उपासक संग करे, छिन छिन रुचि बाढ़ है। ये बहुत कठिन है रसिकों का संग। अगर रसिक संग में छिन छिन रुचि बढ़े तो ये दशा आ जाएगी। सुनत नाम गुण रूप पुलक गद गद तन का है। नाम सुनते ही, रूप सुनते ही, लीला चरित्र सुनते ही रोमांच होने लगे। मेरे प्रियालाल की बात हो रही। ये रसिकों के संग से प्राप्त होता है प्रेम। रे मन रसकन संग बिन रंचना उपजय प्रेम। इस संसार में मोह रात्रि अज्ञान की ऐसी फैली हुई कि सब सो रहे हैं, सब स्वप्न देख रहे हैं। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मैंने ये भोगा, मैं भोग लूंगा, ये मैंने जमा कर लिया, ये जमा कर लूंगा, ये कर लिया, वो कर लूंगा, ये स्वप्न चल रहा है। अरबों खरबों सब मनुष्य शरीर है, सब सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। ये अनेक प्रकार का स्वप्न देख। कोई बिरला एक जगता है। क्या जगता है? ये जन्म भगवत प्राप्ति के लिए। अब मनमानी आचरण नहीं करूंगा, अब शास्त्र और गुरु की आज्ञा के अनुसार चलूंगा तो विरह उपास विशास प्राणपति सो अनुरागय। उसके अंदर विरह, उपासना का फल क्या है? विरहाग्नि जग जाना, प्रियाजू के मिलन की, प्रियालाल के मिलन की, प्राणपति श्री जुगल सरकार के मिलन की विरहाग्नि जल जाना। कैसे मिलेंगे, कैसे उनको देख पाऊं?
वो देख पावे या न देख पावे, हर समय वो बिकल रहता है। कैसे देखूं? कब मिली है पिय प्राणनाथ मनमोहन प्यारो। ये वेदना देखो ना, हृदय में क्या तुम्हारे चल रहा है, ये वेदना चलती है। कब मुझे लालजू मिलेंगे जो ललित त्रिभंगी समस्त गुणों के समुद्र हैं, बड़े प्यारे हैं, अद्भुत लावण्य है। कब मिलेंगे हमारी प्यारी जू, कब मिलेंगी? ये कभी अंदर की बात, अंदर चले तो छिन छिन जुगल किशोर रूप अनुभव अवगाहे चाह विरह उपजाए कामना मन की दाहे। सारी कामनाएं भस्म हो गई रसिकों के संग से, एक ही चाह रह गई, कैसे युगल सरकार मिले, कैसे प्रिया प्रीतम मिले। तो अनुभव में जो रूप बतायो श्री गुरु अपनो, करे चिंतवन ताको जग को जाने सपनों। बिल्कुल सत्य मान लीजिए, ये स्वाप्निक जगत केवल हमारे समय को नष्ट कर रहा है। यदि हम गुरु प्रदत्त नाम और रूप मंत्र का चिंतन नहीं कर रहे तो हमारा समय व्यर्थ जा रहा, पक्का पछताओगे, हाथ कुछ नहीं लगेगा। जब गुरु प्रदत्त नाम मंत्र जपा जाता है तो गुरु प्रदत्त इष्ट का रूप झलकता है, तो तत्सुख सेवा रीति तब ही विदिशो कीजय। उसके हृदय में तत्सुख भाव जागता है। तत्सुख भाव जागे बिना जीवन का लाभ नहीं है। ये मत सुख में स्वसुख में तो पूरा विश्व भ्रमण कर रहा है। वो तीर्थ भी जा रहा है तो सुसुख वासना से, सत्संग भी आया है तो सुसुख वासना, मुझे सुख मिले। तत्सुख, प्रियालाल को कैसे सुख देऊं, कौन सी बात करूं, कौन सा कर्म करूं, कौन सी चेष्टा करूं, कौन सा भाव करूं जिससे मेरे युगल सरकार मुस्कुरा दें। ये बात तत्सुख सेवा रीति तबई विदिशों की जय, बढ़त रहे अभिलाष नीर नैनन भर लीजय। बड़ी कृपा होती है जब कोई सेवा की सौंध नहीं है और सेवा का भाव बढ़ता है, तब आंसुओं से सेवा होती है। जैसे मधुकरी भी नहीं मिलती थी। जैसे दीपावली और त्योहार, होली को तो कभी भोजन मिलता ही नहीं था, पक्की बात। दीपावली है, दोपहर को जाते थे मांगने 1-2 बजे के बीच, ना बाबा त्योहार है नहीं। सबकी दीपावली जल रही होती थी, हमारी कुटिया अंधेरे में होती थी। सब हर्षोल्लास मनाते होते, हम भूख सहते हुए नाम जप करते। दीपक जलाने के लिए व्यवस्था, यही बलराम कुछ मीठा उठा कभी ले आवे तो ले। तो जब सब हर्षोल्लास में होते तब अपने श्री जी के पास बैठ के मिश्री का टुकड़ा ऐसे रख के और एक जल रख के भावना करते। 56 भोगों में जो जो याद आता वो भाव, फिर रोना आता, प्रिया जो मुझ अकिंचन गरीब के पास केवल आप ही धन हो। ये वस्तुएं तो है नहीं कि हम आपको दुलार कर सकें, बस भाव ही हमारा है। ये रोना तब आता है जब कोई अपना नहीं होता, कुछ अपना नहीं, बिल्कुल प्रियालाल के सिवा कुछ नहीं, तब ये रोना। शयन में जो सुख मिलता था प्रियालाल को कराने में, बिहारी जी के सामने डलियां लगती हैं, दर्शन करके शयन के समय ऐसे जब तो कोई 2 फूल गुलाब के, कोई 4 राय बेल के ऐसे डाल देते, कोई एक कमल का डाल देते, वो लेके आते और उनकी शैया बनाते ऐसे। और जब भावना करते कि प्रियालाल शयन कर रहे हैं, हम चरण चाप रहे, तो आपको कैसे बताएं, चिल्ला चिल्ला के रोने का मन होता। आनंद समुद्र है हमारे प्रभु, वो केवल भावोत्सवेन भजता। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। वो भाव कभी हमने अपनी प्रियालाल की पोशाक नहीं पहना पाए, कभी ले ऐसे ही विराजमान, ऐसे ही रज के पात्र में जो माधुकरी मिली दिखा दिया। उस समय जो भाव आता रुदन का कि अपने प्रभु को मैं कुछ भोग नहीं लगा सकता, अपने प्रभु का कोई श्रृंगार नहीं कर सकता, हर चीज पैसे से, इत्र है, चंदन है, सब पैसे, और पैसा विषयी पुरुषों के संग से, और विषयी पुरुषों को रिझाने की कला अलग होती। अपने पास वो
नहीं है, अपने पास तो प्रियालाल के रिझाने की कला है, तो फिर वो ठसक बनी रहती, उसमें चाटुकारिता नहीं होती विषयी पुरुषों की। कब देखो इन नैन प्राणपति प्यारी संगा, लगी रहे चित चाह प्रेम पुलकित अंग अंगा। ये हृदय में स्थिति प्राप्त होती। कब देखो इन नैन प्राणपति प्यारी संगा, प्यारी के साथ प्यारी के प्राणपति श्री लाल, कब प्रियालाल को देखूं। उस हृदय के क्या महान स्थिति होगी जिसकी सब चाह मिट गई, एक चाह रह गई, कब मैं भरकर नेत्र अपने प्रियालाल को देखूं, नेत्र भरकर कब देखूं। लगी रहे चित चाह प्रेम पुलकित अंगा, पुलकित अंगों से हर समय एक ही चाह, अपने प्रभु को देखो। स्वप्रकाश उसी समय, बस चाह की जरूरत है। ये हमने बड़े महापुरुषों से पूछा कि भगवत प्राप्ति कब होती है, तो उन्होंने कहा जब प्रबल चाह जागृत हो जाती है। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। लाडली कुंज में गुरुदेव भगवान जब विराजमान, तो उस समय एकांत में पूछा तो महाराज जी श्री जी कब दर्शन देती है, तो कहा जब श्री जी के सिवा और कोई चाह न रह जाए, और वो चाह भी सही न जाए कि अब रहा नहीं जा रहा, अगर श्री जी ना मिली तो प्राण निकल जाएंगे, बोले उसी समय श्री जी मिल जाएंगे। उसी समय चाह जे ही, कब देखो इन नयन प्राणपति प्यारी संगा, प्रकट हो गए युगल सरकार। कहा, बोले स्वप्रकाश, इसी आत्मस्वरूप ने वृंदावन का रूप धारण कर लिया, और इसी के मध्य में कुंज निकुंजों में खेलते हुए युगल सरकार यही दर्शन दे दिए। यह है उपासना। स्वप्रकाश, जो स्वरूप, उसी से प्रकाश प्रकट हुआ, वही वृंदावन बन गया, और उसी वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में प्रियालाल यही हृदय में। पूर्ण प्रेम पूर्ण ऐश्वर्य ये सब तहां प्रकाश है, यही पूर्ण प्रेम, यही पूर्ण वैभव हृदय में प्रकाशित हो गया। ये अवतारी सबको या निश्चल विविध विलास है। समस्त अवतारों के अवतारी श्री राधा वल्लभ लाल हृदय निकुंज में प्रकाशित हो गए। जैसे प्रियाजू की रूप कांति, वैसे ही प्रतिबिंब स्वरूप सहचरी रूप, वैसे ही गुण, वैसे ही अवस्था, वैसे ही समान श्री अंग माधुरी सहचरी हो करके अलक लड़ी लड़कान जान हित सोहित भेवे। वो प्रियालाल के रहस्य को जानकर उनको सुख पहुंचाती है। इसलिए बहुत कृपा से हमें श्री धाम वृंदावन श्री प्रिया प्रीतम की उपासना मिली है। तो चाहे जैसी स्थिति हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, बस एक प्रार्थना है, नाम न छोड़ना, नहीं तो हार जाओगे। नाम अगर पकड़े रहे राधा राधा राधा, ये कलयुग में राधा नाम करुणा समुद्र में है, आप ये समझ लो। ये आगम निगम पुराणों में अगोचर है, ये वृंदावन की भूमि से प्रकाशित है, ये पराविद्या है। बड़े भाग्यशाली होंगे जो इस राधा नाम का आश्रय ले लेंगे। अगर शरीर वृंदावन में नहीं रख सकते तो वृंदावन की रज तो शरीर में लगा सकते हो। देख लो, अगर हमारी प्रार्थना आपके कान तक पहुंच रही हो, आप स्वीकार कर लें। गिरिराज जी की परिक्रमा की रज, वृंदावन की कहीं भी रज लेकर उसको चाल करके एक पात्र में रख लो। जैसे पाउडर लगाते हो, थोड़ी ऐसे रज लिया, पूरे शरीर में स्नान के बाद लगा लिया। देख लेना, शरीर में रज लगी है तो तुम्हें वृंदावन धाम निश्चय प्राप्त होगा। निश्चय, निश्चित हमारे वचन मान लो, तुम्हें वृंदावन की प्राप्ति होगी। शरीर छूटने पर तुम नित्य धाम वृंदावन जाओगे, कभी नारकी गतियों को प्राप्त नहीं होगे। और अगर शरीर वृंदावन वास कर रहा है तो बहुत ही मंगल बात है। बस सावधानी रखे, रहनी से रहे, मन भी वृंदावन में स्थापित करो। तन तो स्थापित किया भी। एक हमसे प्रश्न किए कि मैं वृंदावन जब आता हूं, वृंदावन 2-4-10 दिन रहता हूं, तो मेरे मन में दोष दर्शन होने लगता है। बाहर रहता हूं तो रोना आता है वृंदावन के लिए, मैं करूं तो क्या करूं। तुम का बाहर रहो, यहां मत रहो।
आओ एक दिन दर्शन करो, भाग जाओ यहां से, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी क्षमता नहीं, भाव बिगड़ जाता है। तो यहां रहकर भाव बिगाड़ोगे तो सब बिगड़ जाएगा। बाहर रहकर अगर वृंदावन का चिंतन करके आंसू बहते हैं तो धन्य भाग है। शिव वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बारी, कोटि जन्म के अगतम ही काट करे उजियार। कभी कभी आ गए, दर्शन कर गए, सत्संग सुन गए, और रोज मोबाइल से सत्संग सुना, नाम जप किया, और वृंदावन का चिंतन करके अगर रोना आ जाए, फिर क्या कहना है। ये उत्तम है। वृंदावन में रहकर तुम दोष दर्शन करो, एक दूसरे के प्रति निंदा अपराध करो, तो मुझे लगता है यहां भाव घटे। इससे अच्छा है तुम दूर रहकर अपने भाव बढ़ाओ। स्थापय मनः, वृंदावन में ही मन स्थापित करो। अब वृंदावन में दोष दर्शन करोगे, अपराध करोगे, वैष्णव द्रोह करोगे, ठीक बात नहीं है। वो कह रहा था मेरा भाव बाहर से बहुत बढ़िया बनता है, भावोत्सवेन भजताम। अगर भाव बढ़िया बनता है तो भाव बनाओ, जब भाव ठीक हो जाएगा तो धाम आओगे तो यहाँ कुछ दोष दर्शन नहीं। ये सब भगवत लाडले हैं यहाँ ब्रज में, ये सब प्रियालाल के लाडले हैं। जो ज्यादा दुलारे होते हैं तो थोड़ा, तो वो बात तुम देखो कि लाडली जी के दुलारे हैं, ये लाडले हैं। हमारा अधिकार इन पर दोष दर्शन करने का नहीं। यदि तुम श्रीमद चतुरासी जी 42 लीला, श्रीमद राधा सुधा निधि, इनका गान कर, बहुत महिमा है जिसमें प्रियाजू का यश गान तो लालजू सुन करके अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। यदि लीला गायन में तुम्हारी रुचि हो जाए, नाम जपने में तुम्हारी रुचि हो जाए, और लीला सत्संग सुनने में तुम्हारी रुचि हो जाए, तो श्रीपाद कह रहे हैं अब तुम निश्चिंत हो जाओ प्रीति विकलम के लिए। अब प्रियालाल का प्रेम तुम्हें प्राप्त होगा, प्रियालाल की निश्चित प्राप्ति हो जाएगी। श्री भगवत रसिक जी महाराज कृपा करके कह रहे हैं कि जीभ जुगल नाम ही जपे, द्रगन बिलोके रूप, उदर भरे अलिवृत्ति सो, छाण स्वान मृग भूप। बोले निश्चित उस विरक्त महाभागवत को भगवत प्राप्ति हो जाती जो ऐसी रहने से रहता है। कैसी? बोले जीव से युगल नाम जप कर रहा है, और नेत्रों से जिधर दृष्टि जाती सब में भगवत भाव कर रहा है, और पेट भरता है अलिवृत्ति सो, छाण स्वान मृग भूप, कुत्ते की और सिंह की वृत्ति का त्याग करके अलिवृत्ति, अली कहते मधुकर, मधुकर भौरा, उदर भरे अलिवृत्ति सो, छाड़ स्वान मृग भूप। श्वान वृत्ति से पेट भरना क्या है? धनियों के पीछे डोलना, चाटुकारिता करना, उनके द्वारा दिए गए धन की विलासिता भोगना, एक कुत्ते की वृत्ति से जीवन यापन करना है। और सिंह वृत्ति क्या है? अपनी तपस्या, अपना उसका वो दिखा करके रौब, और फिर नहीं, अलिवृत्ति से कहा है। उदर भरे अलिवृत्ति सो, अलिवृत्ति कहते हैं मधुकर वृत्ति, 4 घरों में टुकड़े मांग लिए, उससे पेट भरा। और या आकाश वृत्ति, परमहंसों ने सदैव आकाश वृत्ति स्वीकार की, साधकों ने सदैव मधुकरी वृत्ति का, लेकिन जो आगे बढ़े हुए परमहंस उसको भी छोड़ दिया। आकाश वृत्ति जो स्वयं भगवान भेजे, बिना चाहे बिना मांगे जो सामने आ गया उसी से उदर पोषण करना आकाश वृत्ति है। और अपनी तपस्या और अपने त्याग को दिखावा करके फिर जो भोगा गया वो मानो सिंह वृत्ति है। और धनियों के पीछे चाटुकारिता करके फिर जो धन प्राप्त करके भोगा गया, उदर पोषण किया गया, वो कुत्ते की वृत्ति कह गई। तो श्वान और सिंह की वृत्ति का त्याग कर अलिवृत्ति, मधुकर वृत्ति या आकाश वृत्ति से जो अपना जीवन यापन करते हुए सदैव प्रियालाल का नाम जप करता है और सब में भगवत भाव करता है, वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। उपासक को चाहिए जो वैष्णव दीक्षा ले चुका है कि ब्याह कनागत कारटो, राजदान गृहदान, भगवत जनीन को गहे तो होए भजन की हानि। ब्याह शादियों में भोजन नहीं पाना चाहिए। तो आप कहेंगे तो व्यवहार नहीं चल पाएगा, फिर हमारे व्यवहार में कौन आएगा? कोशिश करो जहां तक हो सके। कौन तुम्हें वहां वीडियो में बना खड़ा है कि तुमने पाया कि नहीं पाया? सब अपवित्रता का राज्य होता है। अगर आप वैष्णव हो तो भगवत समर्पित भोजन पाओगे,
एक वो सिस्टम होता है जिसमें ऐसे भर के सब रख दिए और सब ले ले करके पा रहे। इसमें क्या पवित्रता है? आप मतलब ऐसा तो है कि एक बार ले करके फिर आप ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है, देने वाला कोई नहीं, अपने आप से उठाओ और खाओ। वाह, तो सब अपवित्र हो गया कि नहीं हो गया? उसी जूठे हाथ से आप लिए, उसी जूठे हाथ से वो ले, उसे कहाँ वैष्णव सिद्धांत रह गया? पहले गांव में तो ऐसे पवाया जाता था, सबके पैर धुले जाते थे, पट्टी बिछाई जाती थी, बैठाला गया, सुंदर पत्ते के वो पत्तल धोने और फिर रज के कुल्हड़ आदि पात्रों में बढ़िया और परोस करके फिर जय जयकार हो, गाँव में भी जय हो जयकारा लगता था। और फिर ऐसे और जो पूज्य जन होते थे उनको भेंट देकर पैर छू, ऐसे सम्मान। अब ये जूता पहने और सब पवित्र भोजन, तो इसलिए मना कह रहे हैं ब्याह का भोजन नहीं लेना चाहिए, विरक्त को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। गृहस्थी में अपना देख लो, काम चला लो, उस दिन पेट दर्द कर रहा है ऐसा कह दो, नहीं अपना बोल दे कि भाई आज हमारा पेट खराब है, उल्टी जैसा लग रहा है, अगर इतना भी पाया तो उल्टी हो जाएगी, अगर आप चाहो तो नींबू पानी ले सकते हैं, ऐसे काम चलाना चाहिए। अपनी वैष्णवता पवित्र, अब उन्हीं में लोग मदिरा जिरा प्रिय उसी से ले रहे हैं, उसी से आप लोगे जूठा, कैसे भजन बनेगा? और दूसरा कह रहे हैं कनागत, पितरों का जो पक्ष आता है उसमें जो भिक्षान पितर श्राद्ध कान, ये निषेध किया गया। ये नहीं, वैसे ब्रजवासी जन देते भी नहीं, मना कर देते बाबा हमारे यहाँ श्राद्ध है, और वैसे लेना भी नहीं चाहिए, नहीं तो भजन का नाश होता है। ब्याह का भोजन नहीं लेना चाहिए, कनागत पितर श्राद्ध का भोजन नहीं लेना चाहिए, और कारटो वो जो तेरही जो शरीर छूटने के बाद वो भंडारा होता है वो वैष्णव जनों को नहीं पाना चाहिए। अब अपने घर में है तो बात अलग है, लेकिन निमंत्रण का नहीं पाना चाहिए, और विरक्त को तो पाना ही नहीं चाहिए। ब्याह का नहीं पाना चाहिए, पितृ श्राद्ध का नहीं पाना चाहिए, और कारटो कहते तेरही जो 13 वहाँ शरीर पूरा होने के बाद वो नहीं पाना चाहिए। और कह रहे हैं राजदान, राजा का भोजन नहीं पाना चाहिए, बड़े राज पदों पर विराजमान उनका प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए। और यहाँ प्राय हम प्रार्थना करते हैं अपने जनों से कि कभी ऐसा न स्वीकार किया जाए। जो साधारण नौकरी करते हैं, किसान हैं, वो 150 रुपया दे दे तो ले ले, उससे नमक दाल रोटी खाओगे तो भजन बढ़ेगा, और जो ऊंची गड्डी के चक्कर में पड़ोगे तो फिर भाव बिगड़ जाएगा, भजन नहीं होगा। राजअन्न निषेध किया गया है, राज अन्न राज प्रतिग्रह बहुत हानिकारक होता है, यहां तक कि राज दर्शन निषेध किया गया। जब महाप्रभु चैतन्य देव से कहा गया कि जगन्नाथपुरी के परम महाभागवत राजा रुद्र प्रताप जी आपके दर्शन करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ यही करोगे ना, हमारा सन्यास धर्म नष्ट करोगे, अब राज दर्शन हम करें। यहां तक कि वो राजवेश से छुप करके और गोपी गीत कंठस्थ करके जब महाप्रभु को दूर से सुना तो कहा कौन महाभागवत अमृत रस बरसा रहा है? महाप्रभु ने आलिंगन किया। राज दर्शन, राज अन्न, राज प्रतिग्रह, ये इसलिए कि इससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, भजन में रुचि नहीं होती। और आगे कह रहे गृह दान, ग्रहों का दान। एक हम गृहस्थ को देखा, जब उनके लड़का बच्चा बीमार होते थे तो खीर हलवा और भेंट उसको गोद में लाते और ऐसे सामने उतारते, कहते ले बाबा। एक बार गुरुजी से पूछा कि भिक्षा में जैसे, अरे बोले ले मत लेना, उसमें नहीं कभी ऐसा। देखो लोग संत महात्माओं को क्या समझते हैं, ऐसे पवाया जाता है जैसे अपने पुत्र को पवाओ। तो किस भाव से पवाते हो? बस पुत्र ने पा लिया यही सौभाग्य, संत ने पा लिया सारे अमंगल नष्ट हो गए। इसीलिए बहुत संभल के खान पान करना, जैसे कोई बीमार है उतार के, और ऐसे, या ग्रह नक्षत्रों का दान, बोले होए भजन की हानि पक्का। ब्याह का, श्राद्ध का, पितृपक्ष का, एकादश श्राद्ध का, 13वीं का, राजन्न का और ग्रहों का दान, भगवत जन इनको गाए तो होए भजन के हानि पक्का, भजन नाश हो। जो ग्रह नक्षत्रों आदि का नहीं दान पुण्य करते, बहुत होश में। इतने जगह का भोजन नहीं लेना चाहिए, ऐसी जगह बैठ के भजन नहीं करना चाहिए। बोले घाट में जहां स्त्री पुरुष स्नान कर रहे हो वहां बैठकर भजन नहीं करना चाहिए।
भजन नहीं होगा, उपद्रव करेगा, नेत्र चंचल होंगे। जहां स्त्री पुरुष की भीड़ लगी हो, लोग स्नान करते हो, ऐसे स्थानों पे उपासक को नहीं बैठना चाहिए भजन के लिए। जहां से लोग रास्ता बनाए हों वहां नहीं बैठना चाहिए। घाट बाट और चौपाल, चौराहे पर नहीं, और देवल मंदिर में बैठ कर नहीं, और हाट बाजार में बैठ कर के नहीं, और श्मशान में बैठ कर नहीं। भगवत रसिक सराय आदि में जहां बहुत लोग बैठकर संगोष्ठी करते हो वहां नहीं। इससे भाव दूषित हो जाएगा, तुम्हारा भजन नहीं बनेगा। घाट बाट चौपाल चूरी देवल हाट मसान, नदी के किनारे जहां बहुत लोग स्नान कर रहे हो, घाट के और रास्ते में और चौपाल में, चौराहे में, मंदिर में, बाजार में, श्मशान में, सराय आदि में बैठकर भजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भजन भाव इससे दूषित हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो भजन कहाँ करे फिर? नदी किनारे गिर शिखर बाग इको सो देखी, भगवत जन बिलमो तहां बाढ़े भजन विषेक। कोई नहीं है, कोई स्नान करने नहीं आता, ऐसे घाट से अलग स्थान पे माताएं बहनें ना बैठे। ये विरक्त संतों की बात कही, माताएं बहनें समाज का ही सेवन करें। ऐसी जगह बैठे जहां लोग आ जा रहे हैं, ऐसी जगह बैठे जहां 4 लोग बैठे हुए हैं। एकांत ऐसे स्थानों में ना ये सूत्र स्वीकार करें। नदी किनारे बहुत दूर एकांत में जहां जन साधारण लोग न जाते हो, गिरि शिखर पहाड़ के किसी एकांतिक चोटी पर बैठकर, या किसी एकांतिक बाग में, या किसी एकांत स्थान में जहां लोगों का ठहरना बैठना आना जाना नहीं है, ऐसे स्थान पर बैठकर चित्त को प्रभु में लगाए तो भजन विशेष बढ़ता है। नदी किनारे गिर शिखर बाग कोसो देख, भगवत जन बिलमो तहां बाढ़े भजन विषेक। श्री भगवत ऋषिक जी महाराज कह रहे हैं, ऐसी जगह भजन बढ़ता है। और सबसे ज्यादा भजन की वृत्ति आती है भगवान के प्रेमी जनों के संग में बैठकर। एक बार की गौशाला में भजन करे तो इतना आप संगम में करे, फिर लिखा था गुरु चरणों के समीप भजन करे तो अनंत गुना फल मिलता है। तो गुरु चरणों की समीपता का क्या मतलब है? अपने गुरुदेव की पादुका, अपने गुरुदेव की आपने श्री सीताराम ओंकारनाथ जी को देखा, छाती में बांधे थे अपने गुरु जी की पादुका। ये निरंतर गुरु का सानिध्य है। गुरु चरण पादुका साक्षात गुरु जी। जब भरत जी ने कहा कि प्रभु हम सब तो आए हैं आपका अभिषेक करने के लिए, आप जैसी आज्ञा करें, तो भगवान ने कहा भरत जैसा तुम कह दोगे। जब सारा भार भरत जी के ऊपर डाल दिया तो भरत जी ने कहा जे विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। प्रभु जिस प्रकार आपका मन प्रसन्न हो वही कीजिए, ऐसा नहीं आपका मन जिस प्रकार। तो भगवान ने कहा हम तो यही चाहते अपने पिता की आज्ञा का पालन करूं। तो बोले प्रभु जीने का सहारा दे दीजिए। तो भगवान ने पादुका 14 वर्ष तक पादुका को सिंहासन में विराजमान कर पूर्ण राज्य शासन आज्ञा मांगकर करते थे। ऐसे गुरु चरण चिन्ह, गुरु चरण पादुका का सानिध्य और निरंतर भजन तो अनंत गुना फल प्रदान करता है। जो उपासक अपने गुरुदेव या भगवत भक्तों को सबसे बड़ा मानता है त्रिभुवन में, उसी का भजन सिद्ध होता है। ये भी बात समझ लो। भजन न करने वाले के हृदय में दुनिया का प्रपंच आता है। नहीं तो गुरु जब मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई है ही नहीं, तो गुरु तो साक्षात परब्रह्म है ही। को कहे अवनी बड़ी, भगवत ऋषि जी कह रहे, कोई कहता है कि संसार में सबसे बड़ी भूमि है, पृथ्वी सबसे बड़ी है, तो कोई कहता है नहीं पृथ्वी से बड़ा तासु दूनो समुद्र पुनी, पृथ्वी से बड़ी समुद्र है, पृथ्वी से बड़ा, क्योंकि पृथ्वी से कई गुना बढ़कर जल है, तो समुद्र बड़ा है। तो बोले सो अंजुलि भरी लियो ताई सोख्यो अगस्त मुनि। बोले समुद्र से बढ़कर अगस्त मुनि है, क्योंकि अंजुलि में रख के समुद्र को पी गए। तो बोले अगस्त भी तो आकाश में एक तारे की जगह है। नव अगस्त को बास छिपे उद्योत भानु के, जब सूर्य प्रकट होता है तो उनका टिमटिमाना भी नहीं दिखाई देता, आकाश में विराजमान है अगस्त। पृथ्वी से बड़ा समुद्र, समुद्र से बड़े अगस्त जी, क्योंकि अंजुलि में पी लिया अगस्त जी आकाश में,
तारे की तरह चमक रहे हैं, लेकिन जब सूर्य प्रकट होता है तो अगस्त का तेज छुप जाता है। और वेदों में कहे हुए सूत्र है कि जो सूर्य है, भानु वेदियों कहा है चक्षु है चक्रपाण के, सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री हरि के नेत्र के प्रकाश से सूर्य प्रकाशित है। तो भगवान के नेत्र सूर्य से बढ़कर प्रकाशवान हुए। और ऐसे भगवान चक्रपाणि हरिजन के हृदय कमल कीन्हो निवास। भगवान कहते हैं मुझे भक्तों ने अधीन कर लिया है, अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र यदि। ऐसे भगवान भक्त के अधीन है तो सबसे बड़े हुए भक्त। पृथ्वी से बड़ा समुद्र, समुद्र से बड़े अगस्त जी आकाश में, और अगस्त जी भी भानु के तेज से मंद पड़ जाते हैं, और भानु का तेज भी भगवान के नेत्र से प्रकाशित। तो भगवान श्री हरि भक्तों के अधीन है, भक्तों के हृदय में रहते, इसलिए सर्वश्रेष्ठ भक्त। जो भक्तों को सर्वश्रेष्ठ मानता है, गुरु को सर्वश्रेष्ठ मानता है, उसके हृदय के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और निश्चित वो भगवत प्राप्त हो जाता है।